चलो तो कहां तक हम लोग का बल में फोर्स में क्या आप जानते हो, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को गति अवस्था अथवा विरामावस्था में लाने का प्रयास करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बल कहते हैं। बल का बताइए, एमकेएस पद्धति में मात्रक, एमकेएस पद्धति में क्या मात्रक होता है, न्यूटन। एक न्यूटन में कितना डाइन, 10 घाते 5 डाइन, 10 घाते 5 डाइन, या फिर एक डाइन बराबर 10 घाते -5 न्यूटन, 10 घाते -5 न्यूटन। ठीक। बल में दिशा और बल में क्या होता है, बल में दिशा व परिमाण दोनों रहती है, दिशा व परिमाण दोनों है। दिशा के लिए एग्जांपल बताए थे आपको, ठीक ना, क्या होती है, दोनों होती है। परिमाण, ठीक ना, दोनों होती है, इसलिए इसे हम क्या बोल देंगे, सदिश राशि, सदिश राशि। ठीक, क्या बोल देंगे, सदिश राशि। अब देखिए बल में एक बात और आया था कि बल का प्रभाव, बल के प्रभाव में आपके टॉपिक के अंतर्गत देखा जाए तो, टॉपिक के अंतर्गत देखा जाए बल का प्रभाव के लिए, तो इस एक एग्जांपल के जरिए, एग्जांपल में बल किससे मतलब रखेगी, बल आपका मतलब रखती है क्षेत्रफल पर, बल मतलब रखेगी इसके क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर, किस पर रखेगी, क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल कम, बल का मान ज्यादा, क्षेत्रफल कम, बल का मान ज्यादा। लेकिन यदि बल समान बल लगाया गया तो, समान बल लगाएंगे तो ही ऐसा हो सकता है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे। एग्जांपल बल के अंतर्गत देखा जाए, एक बर्तन की लिया जाएगा, एक बर्तन, एक बर्तन में भरेंगे बालू, एक बर्तन में बालू रख देंगे, क्या यह बालू है। इसको समझने के लिए कि कैसे हम संपर्क, क्या मतलब क्षेत्रफल, कैसे बल कम लग रहा है ज्यादा लग रहा है, तो इसको कैसे क्षेत्रफल को देखने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम लेंगे एक ठो ईंट, क्या ले लेंगे, ईंट। ईंट की दो स्थितियां हैं, एक बार हम ईंट को इस बालू में ऐसे रखेंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से रखेंगे, तो एक बार हम बालू को एक बार बालू में, ठीक है, एक बार बालू में हम इस ईंट को ऐसे रखेंगे, इस प्रकार से। दोनों क्या है, ईंट है, ये भी ईंट है और ये भी ईंट है, दोनों में क्या है, ईंट है। आप बताइए किस कंडीशन में ए वाले में ईंट ज्यादा धंसेगा कि बी वाले में, बी वाले में, किस वाले में, बी वाले। कैसे, क्षेत्रफल कम, क्षेत्रफल कम। कैसे, इस एग्जांपल में देखिए, जैसे मार्कर हो गया, मार्कर का यह सिरा और मार्कर का यह,
दोनों सिरा है। यह सिरा जो है चौड़ा है और यह सिरा पतला है, नुकीला है। इसका क्षेत्रफल कम, इसका क्षेत्रफल ज्यादा, इसका क्षेत्रफल ज्यादा। अब इस मार्कर में अभी देख लिया, क्षेत्रफल मतलब होता है एरिया, कितना जगह है। जैसे अगर आप ऐसे इसको चापिए तो ये ज्यादा, जितना भी बल लगाइए लेकिन यहाँ पर का प्रभाव ज्यादा दिखेगा, आपको दर्द का अनुभव हो रहा है। क्यों? क्योंकि उतने बल लगा रहे हैं। देखो अभी बल कितना लगाए, दर्द लग रहा है, दर्द हो रहा है हमारे हाथों में। अब इसको उलट देते हैं, ऐसे देखिए, अब इसको उतने बल लगाते हैं, कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि बल का प्रभाव घट गया है। और प्रेशर, और उतना विशेष नहीं, और प्रेशर, इस प्रकार से हम दबाव या बल लगाते जा रहे हैं और प्रभाव कुछ विशेष नहीं दिख रही है। तो क्षेत्रफल ज्यादा होने पर बल का मान कम हो जाता है, क्षेत्रफल कम होने पर बल का मान बढ़ जाता है। यदि एक ही अर्थात समान बल लगाया जाए तो, समान बल लगाया जाए तो इस एग्जाम्पल में जो ईंट है, ईंट का जो भी भार होगा वही भार इस ईंट का भी होगा, इस ईंट का भी वही भार होगा। मतलब जितना दबाव या बल ये लगाएगी, यह ईंट लगाएगी इसमें, इस बालू के अंदर, उतना ही ये भी ईंट लगाएगी। लेकिन यह चूंकि क्या है, मतलब पट में है, इसलिए इसका क्षेत्रफल बढ़ गया है। लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल कम है, क्योंकि ये खड़ा है इस तरीके से, तो क्षेत्रफल कम है। इसलिए अगर मान लिया जाए यह पूरा बालू भरा था, पूरा बालू भरा है, तो इस पूरे बालू में यह अगर 3 सेंटीमीटर धसी हो, कितना, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर धसी हो, तो यह कितना धस जाएगी, 3 से अधिक, 3 सेमी से अधिक। मतलब 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये क्या होगा, 3 सेमी से अधिक होगा। मतलब प्रारंभिक स्थिति के आधार पर द्वितीयक मतलब सेकेंड स्थिति में बल का प्रभाव ज्यादा होगा। इसलिए हम एक इसको एग्जाम्पल के हिसाब से, या आप चाहो तो लिख सकते भी हो कैसे, क्या कि अगर हम बल एक समान बल लगाएं तो जिसका क्षेत्रफल कम है उसका, उस पर बल का मान ज्यादा होगा, और जिसका क्षेत्रफल कम है और जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है उस पर बल का मान ज्यादा ज्यादा होगा, फिर कम होगा। सुनो, फिर से सुनो, क्षेत्रफल ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है तो बल कम लगाएंगे ज्यादा लगाएंगे। भैया आप अपना काम करना चाहते से आप कीले को ले लो, कील का नुकीला न करो और उसको दीवार में गाड़ना भी है, तो आप अगर इसका क्षेत्रफल ज्यादा है तो बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, कम ज्यादा लगाना पड़ेगा। और अगर यह कील बहुत नुकीला बना दिया जाए, मतलब क्षेत्रफल घटा दिया जाए, तो बल आप कम लगाएंगे। बात वही ना कि क्षेत्रफल ज्यादा होने पर बल का मान बढ़ जाता है और क्षेत्रफल कम होने पर बल का मान घट जाता है, फिर कम बल लगाने के बाद ही हो जाएगा। ठीक, समझ आ गई है? किसी दिक्कत? कमेंट वमेंट किसी को है, वाद में किसी को कमेंट करना है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत तेज हो तुम लोग। देखिए देखिए, अगर मैं बल को बढ़ा दूं तो मैं चाहता हूं ये जो समान बल एक फीट यहाँ है, एक फीट यहाँ है, मैं चाहता हूं थोड़ा प्रेशर बढ़ा दिया जाए, बल का मान बढ़ाया जाए। कैसे करूं? एक ईंट और इस पर लगा दूं, एक ईंट और लगा दूं, और इस पर भी एक ईंट लगा दूं, इस पर भी एक ईंट लगा दूं। कैसे? ऐसे पट करके, या यहां से हटा दो इसको, एक ईंट यहां से ऐसे लगा दूं। अब इस समय मैंने बल का मान बढ़ा दिया है, दोनों कंडीशनों में मैंने ईंट पर बल का मान बढ़ाया है, बल का मान बढ़ाया है, और यहां पर भी मैंने बल का मान बढ़ाया है।
मान बढ़ाया है। ठीक, आप अभी भी यहां देखोगे कि बल का ज्यादा प्रभाव आपको बी वाले में दिखेगा, ये और धंस जाएगी ये नीचे। मतलब इस पर प्रभाव लगातार बल का मान बढ़ते बढ़ते यहाँ पर ये प्रभाव दिख रहा है कि यहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बल लग रहा है, वो जबकि वही बल ऊपर भी लग रहा है लेकिन ऊपर नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है। तो जब क्षेत्रफल ज्यादा है तो बल का मान आपको पता ही चलेगा, अगर क्षेत्रफल कम है तो बल का मान लगातार पता चलते रहेंगे। जितना बल बढ़ाओगे, अब इस पर एक 3 ईंटा रख दीजिए, एक को और ईंटा लगा दीजिए, इस पर भी लगाइए, फिर भी आप देखेंगे वह आउट नीचे नहीं जाएगा, ये वाला और नीचे चला जाएगा। तो इस क्रियाकलाप से क्या स्पष्ट हो रही है? इस क्रियाकलाप से यह स्पष्ट होती है कि बल का मान बढ़ाएंगे या बल का मान बढ़ता है या क्षेत्रफल कम होने पर बल का मान बढ़ जाता है और क्षेत्रफल अधिक होने पर बल का मान, ठीक, मतलब आप ज्यादा बल लगाते हो। ठीक है।